Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन से भारत की कुछ कंपनियां, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियों के लिए बुरी खबर आ रही है। चीन का एक फैसला इस समय भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए आफत बनकर टूट पड़ा है। कोरोना के बाद शेयर बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम निवेशकों के लिए ये सबसे आकर्षक रही थी, लेकिन अब चीन भारत के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की सप्लाई चेन में बड़ा व्यवधान पैदा कर रहा है। इस मुद्दे पर बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपनी ने चिंता भी जाहिर की। बजाज ऑटो ने तो ये तक कह दिया कि इस कदम से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बंद हो सकता है। यानी इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर आफत टूट पड़ी है। चीन के एक फैसले ने भारत की ईवी टू व्हीलर्स इंडस्ट्री के लिए भयानक परेशानी खड़ी कर दी है और इसका सबसे बड़ा कारण है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। वही रेयर अर्थ मैग्नेट्स जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में बड़ी मदद मिलती थी। पूरी दुनिया का करीब 90% रेयर अर्थ मैग्नेट चीन के पास है। अभी तक भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देश चीन से ही से आयात करते थे, यानी खरीदते थे। लेकिन चीन ने अप्रैल से रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर नए और नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत चीन को कोई भी कंपनी रेयर अर्थ मैग्नेट्स को नहीं बेच सकती जब तक उसे चीन की सरकार से लाइसेंस और खरीदार से उसका एंड यूज सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। यही कारण है कि इस समय भारत के लिए रवाना किए गए कई कंटेनर्स चीन के पोर्ट पर अटके हुए हैं, जिनकी क्लियरेंस में देरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई यूरोपीय कंपनियों को कुछ मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन भारतीय कंपनियों को अब तक कोई हरी झंडी नहीं मिली है। इस बीच इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि उनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स का बचा मौजूद स्टॉक जून के शुरुआती दिनों तक ही खत्म हो सकता है। इसके बाद क्राइसिस देखने को मिलेगा। दरअसल इलेक्ट्रिक और पारंपरिक दोनों तरह की गाड़ियों को बनाने में एक खास तरह के रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, जिसे नियोडियम आयरन बोरान कहा जाता है। ये एक दुर्लभ चुंबक होती है जो 90% चीन में पाई जाती है और चीन इसी का फायदा उठा रहा है और दुनिया भर के इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को झटका दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।